BJP has given the slogan of 80 in Uttar Pradesh and 400 in the entire country for the upcoming Lok Sabha polls. To achieve this goal, BJP has been selecting candidates using caste and regional equations. However, apart from the ruling party, if we talk about the opposition, they have their own claim that the candidates of India Alliance will win 80 seats in Uttar Pradesh and BJP will be wiped out not only from Uttar Pradesh but from the entire country. Kamal Ahmad Khan, state member of the main opposition party, Samajwadi Party in Uttar Pradesh, said in a special conversation with Hornbill TV that only those people who have been cursing the BJP have been made ministers by the BJP. Explaining the reason behind this, Kamal Ahmad Khan further said that the BJP's support base is decreasing and this is the reason why even those cursed are forced to embrace it. Let's have a look at what the SP leader openly shared with Hornbill TV. लोकतंत्र के महापर्व की आहट शुरू हो चुकी है। ऐसे में यहाँ यूपी की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य रखा है 80 का 80 सीट जीतने का। वहीं मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी का कहना है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का यूपी ही नहीं पूरे देश से सफाया हो जाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के सदस्य कमाल अहमद जी, हम उनसे बात करेंगे। सर, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य रखा है उत्तर प्रदेश में 80 का 80 सीट जीतने का और नारा दिया है अब की पार 400 पार, क्या लगता है, आप एज ए मुख्य विपक्षी पार्टी हैं, क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी उस दावे पर खरा उतरने जा रही, वाकई में क्या यूपी की 80 सीटें लेके जा रही, 400 पार जा रही है? देखिए, ऐसा है, यूपी की जनता ने ठान लिया है कि 80 के 80 जो है क्या कहते हैं गठबंधन, इंडिया गठबंधन को जिताएगी। और ये चुनाव लोकसभा का जनता लड़ रही है, यहाँ नेता नहीं लड़ रहे हैं। क्योंकि जनता बेरोजगारी से परेशान है, महंगाई से परेशान है, तमाम व्यवस्थाओं में पीड़ित हो रहा है जनता। तो जनता ने तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाना है और 80 में 80 गठबंधन प्रत्याशी, इंडिया गठबंधन प्रत्याशियों को जिताना है। ये जनता ने तय कर लिया है। जनता की अगर बात करें और आपके ही साथी रहे जो साइकिल पर कभी सवार थे और जाके भाजपा का दामन थाम लिया है, आरएलडी जिन्होंने 2022 का भी चुनाव लड़ा और इसी कोटे से गए भी, उसके बावजूद भी वो भारतीय जनता पार्टी में जाकर उनके कुनबे को मजबूत कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पश्चिम में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कहा जा रहा था कमजोर हो रही थी, पश्चिम को साधने के लिए वहाँ कोटे के एक मंत्री भी बना दिया और आरएलडी भी अब भारतीय जनता पार्टी का गुणगानकारी जो कभी कोसती रहती थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास जो है रसगुल्ला है, वो जहां उसे आवश्यकता पड़ती है कि किसे हमें एमएलसी बनाना है, किसे गठबंधन में लेके मंत्री बना करके हम 2-4 सीटें जीत सकते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी पूरा प्रयास कर रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी को ये भी लग जाए, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि अगर उसको ये एहसास हो जाए कि आपको एमएलसी बना करके सीटें बढ़ाई जा सकती हैं, तो अनूप जी आपको बुला करके भी क्या कहते हैं भारतीय जनता पार्टी एमएलसी बना देगी अपनी सीटों को बढ़ाने के लिए। तो क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी क्या भगदड़ की स्थिति थी जो इस तरह से उनको जो गरियाते थे, कभी कोसते रहते थे भारतीय जनता पार्टी को? सुभाषपा प्रमुख की बात कर ले, ओम प्रकाश राजभर मंत्री बनते ही उनके जो बोल थे बिगड़ने लगे हैं। वो कह रहे हैं कि हम जो कहा था मंत्री बनने का मंत्री बने, हमें मुख्यमंत्री जी ने शपथ दिलाई। ये ऐसे नाम है जो मुख्यमंत्री जी को या भाजपा को कोसते रहते थे। क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी कमजोर हो रही थी कि मजबूरी थी इनको लेना? मैं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और आपके आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है जयंत सिंह से मैं सहमत होता तब जब वो भाजपा में के विचारों से जुड़ करके भाजपा को मजबूत करने का काम किए होते, मंत्री ना बने होते। जब वो अपना स्वार्थ हल कर रहे हैं मंत्री बन करके और एमएलसी बना करके, राज्यसभा बना करके, तो इससे तो जनता इस बात को देख रही है कि जब तक समाजवादी पार्टी से आप जुड़े थे तो समाजवादी पार्टी ने आपको 9 तक पहुंचा दिया और ओम प्रकाश राजभर जी को 6 तक की गिनती गिनवा दी। उसके बाद जब अब लगा कि अब समाजवादी पार्टी विपक्ष में है, कोई फ़ायदा नहीं दे सकती है, तो ये दोनों पार्टी के लोग ये तय कर लिए कि हम ऐसी पार्टी का भाजपा से जुड़ेंगे तो मंत्री बनेंगे, एमएलसी बनेंगे। ये लालच और स्वार्थ बस और जनता को धोखा दे करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर के अपने स्वार्थों का इन लोगों ने हल किया है। तो जनता किस तरह से जवाब देगी? जैसा आपने बताया अवसरवादी स्वार्थी हैं लोग, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ सत्ता का सुख भोगने के लिए गए हैं, जैसा कि आपने कहा। तो क्या लगता है 2024 के चुनाव में क्या रुख रहेगा जनता का? अब देखिए, हाल ही में आपने देखा कि पुलिस भर्ती में क्या कहते हैं पेपर लीक हो गया, आरओ का पेपर लीक हो गया। जनता ही के बच्चे ही क्या कहते हैं पेपर दे रहे हैं और उन्हीं का पेपर लीक हो रहा है, तो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। वो अपने भविष्य को तय कर लिए हैं कि हम इस सरकार को हटा करके और इंडिया गठबंधन
गठबंधन की सरकार को हम मजबूती देंगे, ताकत देंगे, ताकि चल के हमको नौकरी मिले और हमारी समस्याओं का समाधान निकले। शिक्षक अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भी शिक्षा मंत्री हैं संदीप सिंह के आवास पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। काफ़ी समय से इको गार्डन पे बैठे हैं, हर जगह गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की चौखट यानी कार्यालय पे, वहाँ पे धरना प्रदर्शन किया। सबके यहाँ गए, कई डिप्टी सीएम के यहाँ गए, जहाँ जहाँ संभव हुआ। मुख्यमंत्री के जो 5 कालिदास आवास हैं वहाँ पर भी गए, लेकिन अभी तक उनको न्याय नहीं मिला, उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिला। आरएलडी प्रमुख भी वहाँ पे गए थे इको गार्डन में, उन्होंने कहा हम न्याय दिलाएंगे। और आपके भी जो मुखिया हैं सुप्रीमो, उन्होंने भी कहा था न्याय देना, लेकिन उसके बावजूद भी न्याय नहीं मिला। आज वो फिर वहाँ पे गए। देखिए, आपने बड़ा अच्छी बात रखी कि क्या कहते हैं शिक्षक अभ्यर्थी को लेकर के, और आपने ये भी कहा कि आरएलडी के प्रमुख जैन वहाँ गए हुए थे, जैन जी गए हुए थे। अब सोच लीजिए, आपकी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर मंत्री बन सकते हैं, लेकिन शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं दिला सकते। इससे क्या मालूम होता है? इससे मालूम ये होता है केवल इनको अपना व्यक्तिगत स्वार्थ चाहिए। रही बात हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो वादा किया है शिक्षक भर्तियों से, वो सरकार जब बनेगी तो प्राथमिकता पे पूरी की जाएगी। और विपक्ष में तो आवाज़ वो उठा ही रहे हैं, और आवाज़ यहाँ तक उठाई जा रही है कि मैं इनको नियुक्ति पत्र दिया जाए। लेकिन बात है, आप कमाल अहमद खान हैं, जिनका साफ कहना है जिस तरह से जो भूमिका रही है विपक्ष की, उस भूमिका को समाजवादी पार्टी लगातार उठाती रही है। और एज ए जो समाजवादी पार्टी के मुखिया लगातार, चाहे शिक्षक अभ्यर्थी हो, चाहे बेरोजगार हो, नवयुवकों की बात हो, किसानों की बात हो, उसको लेकर तमाम तरह से वो मुद्दे उठाते रहे हैं। लेकिन जिस तरह से जो माहौल है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कह रही कि 80-80 सीट जीतेंगे, लेकिन इनकी अगर बात करें, मुख्य विपक्षी पार्टी हैं और आप समाजवादी पार्टी के सदस्य भी हैं प्रदेश में, इनका साफ कहना है कि भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीट नहीं जीतेगी, बल्कि 80 का 80 से उसका सफाया होगा। जो इंडिया का गठबंधन के जो प्रत्याशी रहे उनकी जीत होगी। कैमरामैन विजय के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ।